एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और ये इस तरीके की संख्या ये भाज्य संख्या क्यों है। हमें बताना है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या जो होती है वो होती क्या है। भाज्य संख्या वो होती है जो एक से और अपने आप से और दूसरों से, एक से अपने आप से दूसरों से क्या हो, ये भाग हो, भाग कहें या विभाजित हो तो उसको बोलते हैं हम विभाजित हो, उसे बोलते हैं हम भाज्य संख्या। या हम दूसरे शब्दों में अगर कहें तो भाज्य संख्या वो होती है जिसके दो से ज़्यादा गुणनखंड हो, दो से ज़्यादा गुणनखंड हो, उसे बोलेंगे हम भाज्य संख्या। जैसे देखो 4 ले लिया, 4 एक से भी भाग होता है, 2 से भी होता है और 4 से भी, तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए ना, ये सब गुणनखंड है 1 2 3 इस तरीके से। तो अब हमें ये देखना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, तो देखो ये दिया है हमें 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं ना, 13 दोनों तरफ है, प्लस के बाद यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, तो हमने इसमें से 13 ले लिया कॉमन, तो क्या बचा 7 गुणा 11, 13 की जगह कितना जाएगा 1, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया। कॉमन निकालने का मतलब एक तरीके से भाग करना ही होता है, तो यहाँ भी 1 आ गया। अब 7 को 11 से गुणा करेंगे, पहले 13 तो ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, 7 गुणा 11 77, 77 एकम 77 जमा 1, तो बराबर क्या मिल गया हमें 13 गुणा में 77 और 1 78। अब ये देखो इसको चाहो तो गुणा करके लिख दो या ऐसे ही रहने दो। 13 को अगर हम गुणा करें तो 1 से भी जाएगा और 13 से भी जाएगा, और 78 का भी यही है, 1 से भी जाएगा, 13 से भी जाएगा और 78 से भी जाएगा। और संख्याओं से देखिए तो हम 2 से भी जाएगा 2 से भी जाएगा, तो कुल मिला के इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, तो ये लिख देंगे ये है भाज्य संख्या है। अगर पूछे कारण तो कारण दे दो, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। अगर रीजन पूछे तो ही बताने, वरना ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसी का दूसरा देखो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट इसी में जो है उसमें दिया है हमें 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा में 5। अब ये देखो जमा के बाद 5 है और यहाँ भी 5 है, तो हम क्या रख सकते हैं, 5 को कॉमन ले लिए, तो एक अंदर क्या रहेगा 7 गुणा 6 गुणा 4, अच्छा जो 5 कॉमन लिया उसकी जगह तो 1 आ जाएगा, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और जमा 1, 5 की जगह 1 आ गया। अब ये 5 ऐसी रहेगा, इनकी गुणा कर लो, 7 6 42, 1 चौक 4 और 4 तिया 12 और 12 दूनी 24 और प्लस 1 का 1 आ जाएगा ऐसी। अब हमें 42 और 24 की गुणा कर देनी है, करेंगे 5 ऐसे आ जाएगा, इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1008 और जमा में 1। अब हम क्या करेंगे 1008 में 1 जोड़ देंगे तो 1009 हो गया। अब इसको भी इतना ही छोड़ दो। अब ये देखो ये 1 से भी भाग हो रहा है, 5 से भी, ये 1 से भी हो रहा है और अपने आप से भी, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए ना, तो लिख देंगे आता है ये है भाज्य संख्या है। रीजन कारण पूछे तो वही लिख देना। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया हुआ है हमें, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब वृत्ताकार यानी गोल, इस तरीके से मान लो, इस तरीके से कोई पथ दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। अगर सोनिया इसका एक पूरा चक्कर लगाती है तो उसे लगते हैं 18 मिनट, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट। अब रवि जो है कोई, उसको लग रहे हैं यहाँ 12 मिनट, ठीक है। वे माना हुए दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः
प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो अभी देखो, अगर सोनिया ने मान लो यहाँ से स्टार्ट किया चलना, एक चक्कर लगाएगी, 2 चक्कर लगाएगी, कितने हो जाएंगे, 36 मिनट में लगा लेगी 2 चक्कर। और ऐसी अगर ये लगाए रवि, तो ये 36 मिनट में लगाएगा 3 चक्कर। तो यानी जब रवि अपने 3 चक्कर पूरे कर लेगा तो 2 करेगी, तो ये तभी एक दूसरे से मिल पाएंगे। तो ये तो हमने ऐसे समझ लिया, मगर इसे हमें सॉल्व करके दिखाना है। तो इसमें हम लिखेंगे इस तरीके से, देखो यहाँ लिखेंगे, एक तो इसमें कौन है हमारे पास, सोनिया। तो यहाँ लिखो सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। और दूसरा है हमारा रवि, और रवि को चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। अब हमें इन क्वेश्चनों में क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालने पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे हम, पहले तो देखो 18 और फिर 12, फिर यहाँ लिख देंगे एलसीएम, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब 18 के क्या होंगे फैक्टर, मतलब गुणनखंड, तो 18 के ऐसे कर लो अगर नहीं आते तो, 2 नीम 18, 3 3 9, 3 एकम 3, ऐसे ही 12 के कर लो, 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो 18 के गुणनखंड क्या मिले हमें, 2 गुणा 3 गुणा 3, इसे घात के रूप में लिखे तो 2 गुणा 3 की घात 2, और 12 को 2 गुणा 2 गुणा में 3, तो इसे घात के रूप में लिखे तो 2 की घात 2 गुणा में 3। अब देखो, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो जो एक जैसी घात होती है उसमें बड़ी घात ले लेते हैं, जो संख्या होती है। तो देखो 2 और 2 की घात 2, इसकी घात 1 है, अगर कुछ ना लिखा तो 2 लिख लेंगे, इसकी घात 2 जो सबसे बड़ी है वो ले ली। ऐसे इन दोनों में देखेंगे, 3 में बड़ी घात कौन सी, 3 की घात 2, बस अब इसे गुणा करके लिख लो। 2 की घात 2 का मतलब 4, 3 की घात 2 का मतलब 9, और यानी 36। तो ये आ गया हमारा आंसर। 36 मिनट बाद पुनः वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ये अब हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।